बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 10 का हम लास्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे जो कि है यूजेस ऑफ साल्ट। यानी हम देखेंगे जी कि कौन सा साल्ट किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले है सोडियम क्लोराइड। इट इज़ कॉमनली यूज एज टेबल साल्ट, यानी आम तौर पर जो है वो इसको खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर कुकिंग पर्पज़ इट इज़ आल्सो यूज्ड डी आइसिंग रोड, यानी रोड पर बर्फ़ वगैरह को हटाने के लिए, यानी अगर जैसे कि जो सर्द इलाके हैं उनमें बर्फ़बारी होती है तो उनको रोड से बर्फ़ को हटाने के लिए जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है। फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम मेटल, सोडियम मेटल की तैयारी के लिए कास्टिक सोडा एंड वाशिंग सोडा, इसकी तैयारी के लिए जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम मेटल और कास्टिक सोडा कैसे तैयार किया जाता है जी, ये हम 9th में चैप्टर नंबर 7 में इस पे जो है वो डिटेल बात कर चुके हैं। सो आप उन लेक्चर में जाकर देख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड से हम किस तरह से सोडियम मेटल और कास्टिक सोडा जो है वो तैयार करते हैं। कास्टिक सोडा से मुराद सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। सो नेक्स्ट साल्ट है सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3। यहाँ पर ये CO2 लिखा हुआ है जी, सो ये वाला जो है ये सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 जो है वो हमारे पास है, या इसको सोडा ऐश भी बोला जाता है। इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, ग्लास बनाने के लिए, डिटर्जेंट्स बनाने के लिए, पल्प एंड पेपर। पल्प हम बेसिकली कहते हैं जी थिक लिक्विड को, या आप ये कह लें कि जो गुद्दा, इसको जो है वो उर्दू के अंदर जो है वो इसका लफ्ज़ी तर्जमा किया जाता है। सो अमूमन जो है वो आप इसको थिक लिक्विड जो है वो कह सकते हैं। एंड पेपर फॉर एंड अदर केमिकल्स, पेपर और अदर केमिकल्स की तैयारी में इसको इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट फार्मूला है जी इसका Na2CO3.10H2O, और या इसको वाशिंग सोडा भी बोला जाता है। सो ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है जी, इट इज़ यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक एंड द कमर्शियल पर्पज। इसको घरों के अंदर या बड़े संती पैमाने के पर इसको जो है वो वॉशिंग के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, यानी हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द केमिकल्स लाइक कास्टिक सोडा, या इसको कास्टिक सोडा की तैयारी यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, बोरेक्स, ग्लास, सोप एंड पेपर बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब बोरेक्स हमारे पास है जी, इसका फार्मूला होता है जी Na2B4O7। ये हमारे पास जो है वो बोरेक्स का फार्मूला है। सो इसको जो है वो बनाने के लिए, सोप और पेपर जो है वो इसको बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट साल्ट है जी सोडियम सल्फेट। फार्मूला है जी Na2SO4। इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, पेपर एंड डिटर्जेंट्स, यानी ग्लास, पेपर और डिटर्जेंट्स बनाने के लिए जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है। सो नेक्स्ट है जी सोडियम सिलिकेट। फार्मूला है जी Na2SiO3। इसको इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट्स, क्लीनिंग एजेंट यानी डिटर्जेंट्स के अंदर और सफाई वाले एजेंट के अंदर, एंड एडहेसिव, एडहेसिव कहते हैं जोड़ने वाली चीज़ों को, यानी जो गम आप कह लें जी, ग्लू कह लें जी। सो इस तरह से जो जोड़ने वाली चीज़ें होती हैं जी उनके अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है सोडियम क्लोरेट। फार्मूला है NaClO3। इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोसिव, यानी धमाका खेज अशिया बनाने के लिए, प्लास्टिक बनाने के लिए, और इसी तरह से दूसरे केमिकल्स बनाने के लिए जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है। सो नेक्स्ट साल्ट हमारे पास है सोडियम टेट्राबोरेट। फार्मूला है जी इसका Na2B4O7.10H2O। इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हीट रेजिस्टेंस ग्लास लाइक पैरेक्स, यानी हीट रेजिस्टेंस ग्लास यानी ऐसा शीशा जो हीट को बर्दाश्त कर सकता है, यानी अगर आप उसको हीट दें तो हीट देने से वो टूटेगा नहीं। सो ऐसे ग्लास को बनाने के लिए सोडियम टेट्राबोरेट को इस्तेमाल किया जाता है। ग्लेज एंड एनिमल्स। ग्लेज हमारे पास क्या होते हैं जी, आपने अक्सर जो है वो सिरेमिक्स की चीज़ें देखी होंगी, लाइक अगर मैं कहूँ जी आपने कप चाय पीने वाले देखे होंगे। सो जो कप चाय पीने वाला है उसको आपको उस कप के ऊपर वाली तह जो है वो शीशे की तरह जो है वो चमकती हुई दिखाई देती होगी या चमकती हुई दिखाई देती है। सो वो उस चीज़ को हम कहते हैं जी ग्लेज। इसी तरह से एनिमल्स भी इसी तरह की कोटिंग होती है जी, और इसी तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है लेदर इंडस्ट्री में
फॉर सोकिंग एंड क्लीनिंग हाइट्स। सो इसके लिए जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है जी। नेक्स्ट है जी कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2, इसको इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज फॉर डीआइसिंग रोड, जिस तरह से सोडियम क्लोराइड को डीआइसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। एंड ड्राइंग एजेंट फॉर केमिकल रिएजेंट एंड ए फ्रीजिंग एजेंट, और ड्राइंग एजेंट फॉर ए केमिकल रिएजेंट यानी कुछ चीज़ों को जो है वो अगर वो नमी से ख़राब हो जाती हैं, अक्सर आपने देखा होगा जी कि कुछ अद्वियात ऐसी है उसके अंदर जो है वो एक थैली सी रखी होती है जी, वो अमूमन जो है वो या तो सिलिका होता है या कैल्शियम क्लोराइड होता है। अब वो ऐसी मेडिसिन होती हैं जो नमी के साथ खराब हो जाती हैं, सो उसमें ड्राइंग एजेंट जो है वो कैल्शियम क्लोराइड को रखा जाता है, उस थैली के अंदर जो है वो रखा जाता है। ये क्या करता है जी, नमी को जज़ब कर लेता है और उन चीज़ों को ख़राब होने से बचाता है, और इसको फ्रीजिंग एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। फ्रीजिंग एजेंट ऐसे लाइक पानी है जी, जैसे कि सर्दियों का मौसम चल रहा है तो इसमें जो ठंडे इलाके हैं जहाँ पर पानी जम जाता है, सो इस तरह से गाड़ियों के रेडिएटर के अंदर भी पानी जो है वो जम जाता है। सो उसको जमने से बचाने के लिए हम इसके अंदर जो है वो कैल्शियम क्लोराइड डाल देंगे, जिसकी वजह से उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी वो जमने से बच जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, इसको क्विक लाइम भी बोला जाता है। इट इज यूज्ड एज अ ड्राइंग एजेंट फॉर गैसेस यानी गैसों को खुश्क करने के लिए, एंड अल्कोहल, और इसी तरह से अल्कोहल को, एंड स्टील मेकिंग, वाटर ट्रीटमेंट यानी पानी को जो है वो साफ करने के लिए, एंड अदर केमिकल्स लाइक स्लेक्ट लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ट लाइम भी बोला जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हमारे पास फार्मूला है CaOH के ये हमारे पास स्लेक्ट लाइम है जी। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम कार्बाइड का फार्मूला हमारे पास है CaC2, ये हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड का फार्मूला है जी। इसको इसमें भी इस्तेमाल किया जाता है फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ द शुगर, जो शुगर है इसको प्योरीफाई करने के लिए मिक्सचर ऑफ कैल्शियम एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉल्ड सोडा लाइम, इसको सोडा लाइम भी इन दोनों के मिक्सचर को बोला जाता है। एंड यूज फॉर रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर वेपर फ्रॉम एयर, यानी हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और नमी जो है वो जज़ब करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। सो लास्ट साल्ट हमारे पास है सेकेंड लास्ट साल्ट हमारे पास है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट इज यूज एज फर्टिलाइजर में इसको इस्तेमाल यानी खाद्य वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टू प्रिपेयर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूज फॉर मेकिंग द स्टैचू एंड द कैस्ट, यानी ढांचे वगैरह बनाने के लिए जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस अमूमन जो है वो घर में जो सीलिंग होती है जी, जिसको परमानेंट सीलिंग जो है वो बोला जाता है या चाक की सीलिंग बोला जाता है, वो भी बेसिकली हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस ही की सीलिंग होती है। सो लास्ट साल्ट है जी हमारे पास पोटाशियम नाइट्रेट, फार्मूला है KNO3। इट इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर एंड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फिलेंट ग्लास। फिलेंट ग्लास को अगर आसान लफ्जों में कहें तो चमकदार ग्लास, यानी ऐसा ग्लास जो चमकता है या जो चमक पैदा करता है जी, सो ऐसे ग्लास बनाने के लिए जो है वो पोटाशियम नाइट्रेट को इस्तेमाल किया जाता है। सो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने यूजेस ऑफ साल्ट के ऊपर जो है वो डिटेल बात की। सो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। सो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।